सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म की राह में अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 38 को सरल रूप में समझने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 3 के श्लोक 36 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया है कि हे केशव, आप कहते हैं कि इस संसार का हर कर्म परमात्मा की प्रकृति कर रही है, तो हे केशव मुझे यह सत्य बताइए कि मनुष्य फिर किससे प्रेरित होकर आज के संसार में ये पाप कर्म कर रहा है। तो उसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जब जब मन की कामना पूर्ति के लिए फल इच्छा से कर्म करता है तो उसके अंदर मेरी प्रकृति के राजस गुण बढ़ते हैं, और वो राजस गुण बढ़ते हुए राजस गुण मनुष्य के मन में तृष्णा, लोभ और स्वार्थ को बढ़ाते हैं, और यही बढ़ती हुई तृष्णा, लोभ और स्वार्थ मनुष्य के मन में कामना और क्रोध को उत्पन्न करती है, जिसके कारण मनुष्य पाप कर्म करने को बाध्य हो जाता है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, उससे आगे आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है और जहर से गर्भ ढका रहता है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य का मन भीतर मौजूद आत्मा के अनुभव को नहीं कर पाता, अर्थात सच्चे ज्ञान तक नहीं पहुंच पाता। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, प्रथम हमें यह समझना होगा ज्ञान का अर्थ क्या है। देखिए, आज संसार में यह मत है कि वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञाता ज्ञानी है। मगर मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, वो केवल शास्त्र जानकार है, वो वेदों का जानकार है। वास्तविक ज्ञानी वो है जिसने तीनों गुणों को जीत कर और अपने भीतर मौजूद आत्मा का अनुभव कर लिया है, अर्थात अपने स्वरूप को जानना ही ज्ञान है। तो भगवान यहाँ उस ज्ञानी का वर्णन कर रहे हैं कि जो अपने स्वरूप को जान लेता है। और भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य इन 3 गुणों में मेरी राजस गुण की माया के अधीन है, तब तक वो भीतर मौजूद आत्मा तक नहीं पहुंच पा सकता, क्योंकि उस आत्मा पे मेरी माया के राजस गुण का पर्दा लगा रहता है। उसके कारण वो मनुष्य भीतर मौजूद आत्मा तक कभी नहीं पहुंच पाता। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, देखिए, आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से, सृष्टि के आरंभ से ये सिलसिला चल रहा है कि हमारी इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ आकर्षित हो रही हैं, और उन विषयों को पाने की चाह में मन कामना करता है, और उस कामना में वो हमारे इंद्रियों से कामना पूर्ति के कर्म करवाता है फल इच्छा से, जिसके कारण हमारे अंदर राजस गुण और अपना प्रभाव बढ़ाता रहता है। यह वृक्ष की तरह बढ़ता ही जाता है, और मनुष्य तृष्णा, लोभ और स्वार्थ में घिरकर पापी पापी बनता हुआ एक जन्म में तामस गुण तक पहुंचता है, और उस तामस गुण से नीच कर्म के द्वारा पशु की योनि में चला जाता है। तो ये चक्र सृष्टि आरंभ से चल रहा है कि मनुष्य सात्विक बन के इस संसार में आता है, और फिर धीरे धीरे लोभ और स्वार्थ के अधीन हुआ तामस राजस गुणी बनता है, और उस राजस गुणी से पाप कर्म करता हुआ तामस गुण में प्रवेश करके वहाँ से नीच कर्म के द्वारा पशु की योनि में चला जाता है। ये चक्र सदैव चलता रहता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान हमें यह रहस्य बता रहे हैं कि आप राम नाम जपते रहो, कृष्ण नाम जपते रहो, नित्य भक्ति करते रहो, मगर जब तक आप इन गुणों के अधीन हो तब तक ये गुण आपको आत्मा तक नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि ये आपको भगवान को द्रवित तो कर दोगे आप अपनी भक्ति के द्वारा, मगर भगवान से भूलवश उनके माया का सुख ही मांग बैठोगे, क्योंकि आप नहीं बोल रहे, आपका मन बोल रहा है, और वो मन विषयों में रमा हुआ है, उसको चाहिए संसारिक सुख। तो भगवान हमें यही सत्य बता रहे हैं कि प्यारे भक्तों, अगर तुम्हें वास्तविक आत्मा से पहुंचकर परमात्मा के तक पहुंचने का मार्ग है, तो तुम्हें अपने मन को आत्मा तक पहुंचाना है, आत्मा का अनुभव करवाना है, तो पहले इन 3 गुणों से मुक्त हो जाओ, तभी तुम वास्तविक सत्य आत्मा का अनुभव कर सकते हो। और जब मनुष्य मन को आत्मा का अनुभव करवा लेता है, तीनों गुणों से मुक्त होकर, वो मनुष्य स्थित प्रज्ञ बन जाता है, इस संसार के समस्त विचारों से मुक्त हो जाता है। और ऐसा मुक्त मनुष्य अपने मन और आत्मा से जब ईश्वर को द्रवित पुकार करता है उनसे मिलन के लिए, तो ईश्वर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और फिर उस आत्मा को अपने अंदर लीन कर लेते हैं। यही निष्क्रम्य सिद्धि है, यही मोक्ष है, और यही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हम इससे जब तक दूर रहेंगे
जब तक हम मन के निग्रह से इस राजस गुण को खत्म नहीं कर लेंगे, कर्मयोग की साधना से इन तीनों गुणों के से बंधन से मुक्ति नहीं पालेंगे। यही भगवान का हमें संदेश है। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।